बीजेपी ने तो ये भी कहा था 15-15 लाख आएंगे, 10 सालों में आए तो नहीं, कहने के लिए थोड़ी होता है। अब देखो वो गल्ला फ्री दे रहे हैं गरीबों को। अच्छा। हाँ, और भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाया उसने। मंदिर बनवा दिया, 370 हटा दिया। सीमा के अंदर घुसपैठ नहीं हो रही है। सबसे ज्यादा है बेरोजगारी। ये महंगाई तो चरम सीमा पर है। महंगाई चरम पे नहीं है, महंगाई आज के समय में रोजगार देने में पूरी तरीके से फेल हो रहे हैं। युवा इतना परेशान नहीं है। युवा कहता है हमारा देश सुरक्षित है तो हम महंगाई भी झेल लेंगे। भैया अभी हम ट्रेन में बैठे हैं और यहाँ पर माहौल है वो थोड़ा सा राजनीतिक हो गया है। बाबूजी हैं हमारे साथ और कुछ सीनियर्स लोग हैं, तो उनसे ही बात करेंगे क्योंकि बात चल रही है आने वाले लोकसभा चुनाव पर। 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, उसमें मोदी आता है या कांग्रेस का कोई प्रत्याशी आता है, उनके ही रिगार्डिंग बात करें। क्या नाम है बाबूजी आपका? हमारा नाम तो सत्यप्रकाश दीक्षित है। दीक्षित जी, हाँ। बहुत देर से आप बीजेपी की यहाँ बातें चल रही थी, कई लोग बातें कर रहे थे, आप सुन रहे थे और उसके बाद थोड़ा सा आप जोश में आए बीजेपी के लिए। क्या क्या मानते हैं कि इस बार किसकी सरकार बनवा रहे हैं आप? सरकार तो बनी बनाई है, उसको जाने नहीं है। किसकी सरकार चल रही है? मोदी की। मोदी की। हाँ। यहाँ पर मेरे साथ और भी लोग थे, वो कह रहे थे नहीं इस बार मोदी नहीं आएंगे। उन्होंने क्या किया? आप तो इन लोगों को थोड़े से मोदी जी के काम गिना दीजिए। मोदी जी के काम, अब देखो वो गल्ला फ्री दे रहे हैं गरीबों को। अच्छा। हाँ, और भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाया उसने। मंदिर बनवा दिया, 370 हटा दिया। सीमा के अंदर घुसपैठ नहीं हो रही है। हमारे साथ कुछ युवाओं हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भैया बाबूजी कह रहे हैं कि मंदिर बनवा दिया, 370 हटवा दी, भ्रष्टाचार मुक्त करवा दिया, क्या कहना चाहेंगे? कुछ खूबियाँ तो सभी सरकार में होती है, तो मोदी सिर्फ खूबियाँ क्यों दिखा रहे हैं? जो मीडिया पूरे उनके कंट्रोल में है वो सब सिर्फ खूबियाँ दिखा रहे हैं। बेरोजगारी तो सबसे ज़्यादा है बेरोजगारी। कोरोना के बाद लोगों को लगा था कि रोजगार आएगा, कम होगा, तो वो और बढ़ती जा रही है। ऊपर से अग्निवीर निकाल दिया, उससे युवा और भी बेरोजगार हो गए। आपको क्या लगता है, आप क्या कर रहे हैं? पहले तो किसमें क्या कर रहे हैं आप? हम तो डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं जी। कभी कोई अटेम्प्ट किया? जी, अभी एक अटेम्प्ट दिया था, उसमें कुछ नंबर कम रह गए फाइनल मेरिट में। बाबूजी बेरोजगारी पर क्या कहना चाहेंगे मोदी सरकार? बेरोजगारी तो मुद्दा है, महंगाई भी मुद्दा है, लेकिन जो उनकी योजनाएं और काम है मोदी जी के, उसको जनता लाइक कर रही है। नहीं तो बेरोजगारी है तो लोग परेशान हैं, युवा परेशान है। देश का अगर युवा परेशान रहेगा तो ये सबसे बड़ी कमी है देश की। युवा इतना परेशान नहीं है। युवा कहता है हमारा देश सुरक्षित है तो हम महंगाई भी झेल लेंगे। बिना हम नहीं झेलेंगे महंगाई, तब झेलेंगे ना जब नौकरी होगी, जब रोजगार। ये भी व्यवस्था कर रहा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा था। आज कितनी साल सन 2014 नहीं है मुद्दा बेरोजगारी वाला, ये 70 साल से चला आ रहा बेरोजगारी वाला। अगर बेरोजगारी की जो दर देखें आप, सन 2014 से वो दरें बढ़ी हैं लगातार। आप कह रहे हैं आज का मुद्दा नहीं है, आप कह रहे हैं कि महंगाई पर अंकुश लगा दिया। महंगाई तो चरम सीमा पर है। महंगाई चरम पे नहीं है, महंगाई आज के समय में जो स्पीड में बढ़ना चाहिए जो कंट्रोल में है। क्या कह रहे हैं? नहीं, कैसे कह रहे हैं महंगाई नहीं है? आप सिलेंडर ही पहले देख लीजिए, जो एक जनता की मूल जो इकाई है, जो बेसिक चीज़ है जो जनता को चाहिए, आप देखिए कितना पहुंच गया है। पहले आपने फ्री में बांटा, लीजिए, अब देखिए आप उसी चीज़ पे सरचार्ज लगा दे रहे हैं। आप सीधा वही जियो वाला प्लान कर रहे हैं। पहले लोगों को मुफ्त में बांट दिए, उसके बाद आप पैसा ले रहे हैं। अब आप बात हुई बेरोजगारी की, अगर आप देखिए जो आपने वादा किया है उसको देखिए, आप सिर्फ उतना पूरा कर दीजिए बस। बेरोजगारी आपके समय में कोई वैकेंसी क्लियर हो रही है, चुनाव नज़दीक आने वाला है, अभी तक ना कोई वैकेंसी समय सही से आई है। आप फालतू में पेट करा रहे हैं, पेट तो हर साल करा ले रहे हैं, लेकिन बच्चों को उसके नाम पे रोज़गार कब तक मिला? और कितनी वैकेंसी आपके यहाँ पे समय से आई हैं? और आप कहते हैं कि हम पेट लाएंगे, वैकेंसी रेगुलर पे लाएंगे। आप सिर्फ पेट ला रहे हैं और उसके तरफ जो वैकेंसी लानी है वो चीज़ नहीं ला रहे हैं। क्या मानते हैं 2024 में लोकसभा चुनाव है और किसकी सरकार बनती हुई आपको दिख रही है? देखिए वो तो मुद्दा चलिए ठीक है, लेकिन इस बार सरकार देखिए चाहे जिसकी बने, लेकिन इस बार मतलब राहुल गांधी जो है वो कड़ी टक्कर देंगे। बाबूजी राहुल गांधी जी कड़ी टक्कर देने वाले हैं। राहुल गांधी कहीं में नहीं है, जितने सर्वे आए हैं 13% से ऊपर उनको दिखाई नहीं रहे।
अब मोदी जी को 52% 55% है। वो तो सर्वे आपको दिखाए जा रहे हैं, सर्वे कुछ सर्वे गलत भी होते हैं। नहीं, कुछ सर्वे गलत होते हैं, कितना गलत होंगे हमारे एडिकेशन 5-10% का मार्जिन होता है नीचे ऊपर का। बाबूजी ने तो ठान लिया है मोदी आएगा। अब कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है बोलो आप, क्या नाम है आपका? हमारा नाम ओपी खन्ना है। 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक है, सारी पार्टियां तैयारियां कर रही हैं, तो आप इस बार किसकी सरकार बनती हुई देखते हैं? यानी कड़ी टक्कर देख रहे हैं राहुल गांधी और बीजेपी एंड कांग्रेस में। कांग्रेस बाबूजी कह रहे हैं बीजेपी ने कई सारे कार्य कराए हैं, और आप क्या बीजेपी के कार्यों से संतुष्ट हैं? नहीं, बीजेपी के कार्यों से कहाँ संतुष्ट है। कोई एक्सप्रेस वे भी नहीं बनवाया, वो भी टूट रहा है। कह रहे हैं भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है। नहीं, भ्रष्टाचार तो बढ़ गया। बाबूजी चरम पे भ्रष्टाचार बता रहे हैं। कांग्रेस अगर टक्कर देने की स्थिति में होती तो ये 26 दलों का जो गठबंधन हुआ, और ये भी गठबंधन सक्सेस नहीं हो रहा, गठबंधन नहीं करते। गठबंधन सक्सेस नहीं हो रहा, उसका कारण है क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग अपने अपने जो उनके एरिया हैं जो मजबूत हैं, उसमें वो गठबंधन नहीं करना चाहते। आप जो कह रहे हैं अंकल जी, जो मतलब गठबंधन बन रहा है, यहाँ आप यूपी की बात करेंगे, यूपी में अखिलेश अगर परसेंटेज देखा जाए अखिलेश का, तो वो योगी से बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो इस बार वो परसेंटेज आपको दिखेगा। आप जो देख रहे हैं, आप सभी राज्यों का जो चुनाव के नतीजे आप देखेंगे इस बार, तो हर जगह वो बीजेपी से मतलब देखेंगे मुक्त होता जा रहा है। जो सबसे मेन मुद्दा है युवाओं के लिए वो है बेरोजगारी, और आप बेरोजगारी मतलब रोजगार देने में पूरी तरीके से फेल हो रहे हैं। और जो सारी जो आपका राहुल गांधी देख लीजिए, और सब जो उनकी जहाँ जो सरकारें हैं, वो मतलब लोग जो मतलब सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनके साथ भी पेंशन वगैरह और सब सारी चीज़ें जो ला रहे हैं, तो धीरे धीरे जो वोटर्स हैं वो आ रहे हैं कांग्रेस की तरफ। तो भैया सरकारें बनती रहेंगी, आएंगी जाएंगी। बाबूजी से 14 से 19 में उसका वोट परसेंट बढ़ा, और 19 से 24 में चाहे 2% बढ़ा है। ये पक्का है कि वोट पूर्ण बहुमत से आई सरकार, पूर्ण बहुमत से आई सरकार, पूर्ण बहुमत 300 पार जाएगी। तो कैमरे के सामने एक बार आप बोल दीजिए योगी जी, मोदी जी से कि बेरोजगारी, लोग परेशान है बेरोजगारी। नहीं, हाँ, बेरोजगारी से उसको कम जनता करें। की शिकायत है, उस पर ध्यान देना चाहिए उनको। ये हमारा भी कहना है, उस पर ध्यान देना चाहिए। और राम मंदिर बनाना, जो समस्याएं हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा आप क्या मानते हैं राम मंदिर, समस्याओं का समाधान आप क्या मानते हैं राम मंदिर से बेरोजगारी खत्म होगी? नहीं, राम मंदिर से बेरोजगारी नहीं, ये राष्ट्रीय मुद्दा था। राम मंदिर बीजेपी ने बनवाया है, बिल्कुल उनका श्रेय उनको मिलेगा, उनका हाथ रहा है उसमें। उन्होंने तो कह दिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, सुप्रीम कोर्ट आदेश करेगा, उसके बाद ही जो भी होगा। अभी तक की जो सरकारें रही उन्होंने निर्णय क्यों नहीं दिया? निर्णय दिलाने में तो इनका श्रेय रहा। क्या मानते हैं आप, राम मंदिर को बनवाने वाले बीजेपी वाले हैं? अगर राम मंदिर बीजेपी के अंडर में रहेगी तो उससे आम जनता को कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर वही मंदिर का फंड जो है, अगर जो फंड मिलेगा उसका यूज़ हम हॉस्पिटल में करें या फिर कॉलेज बनवाने में करें, तो तब जाके कुछ फायदा हो सकता है आम आदमी को। बीजेपी तो कह रही है कई सारे कॉलेजेस उन्होंने मेडिकल कॉलेज बनाए, यूपी में भी कई, वो जाएँ तो लिस्ट निकाल के दे देते हैं कई मेडिकल कॉलेज। क्या बीजेपी ने तो ये भी कहा था 15-15 लाख आएंगे, 10 सालों में आए तो नहीं, कहने के लिए थोड़ी होता है। बाबूजी फिर कह रहे हैं ये 15 लाख की बात कर रहे हैं। भाई जी, ये मुद्दे कोई मुद्दे नहीं है, ये तो हवाई है, जुमले हैं जुमले। तो उन्होंने एक बार कहा था कि अगर 100 वादे करते हैं तो 2-4 वादे रह जाते हैं। तो 15 लाख वाला वादा ही क्यों रह गया? उसको जनता ने नकार दिया 19 में, जनता ने 19 में नकार दिया। चलिए और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, बात करने की कोशिश। क्या नाम है आपका? चलिए, तो ये थोड़ा ट्रेन में थे और यहाँ पर माहौल जो था वो थोड़ा राजनीतिक हो गया था, तो एक छोटा सा सर्वे हमने दिखाया। बाबूजी और कुछ लोग थे यहाँ पर, लेकिन यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं उनमें तो कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। केवल एक वोट थे जो बाबूजी थे, वो बीजेपी को पूरा सपोर्ट कर रहे थे। कैमरामैन शैलेश झा के साथ दिव्यांशु कुलश्रेष्ठ, KI न्यूज़।